सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आइए सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति की प्रेरणा से कैसे एक शिक्षक ने नेपाली भाषा में पूरी की पूरी रामायण लिख दी। हाँ सात संगत जी, आइए उस छोटी सी कहानी से पढ़ने से पहले बाबा अवतार सिंह द्वारा लिखी अवतार वाणी की कुछ लाइनों को पढ़ते हैं। एक तो ही निरंकार, अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों के समझो बोल। मूल्य चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु के हैं अनमोल। माने इन्हें जो इन पर चलता, वह नर मुक्ति पाता है। स्वयं में वो तो तरता ही है, जग को पार लगाता है। सदा सदा सुनता रहता है प्रभु की इस सहनाई को। अवतार गुरु का शब्द संभाले, छोड़े अन्य पढ़ाई को। एक तू ही निरंकार। आइए साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है वृद्ध से मिली प्रेरणा। साथ संगत जी, जनकपुर धाम के जंगल में एक वयोवृद्ध व्यक्ति घास खोद रहा था। उधर से गुजरने वाला एक युवक पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम करने के लिए वहां पर रुका। उसने वृद्ध से राम राम की और फिर पूछा, बाबा आप इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हो? क्या आप अपनी गाय के लिए चारा इकट्ठा कर रहे हो? बाबा ने घूमकर उस बटोही को देखा और कहने लगा, नहीं भाई, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि गौ माता की सेवा करने का लाभ उठा सकूं। मैं तो बाजार में घास बेचने का काम करता हूँ, लेकिन घास बेचकर मिले पैसे से मैं अपना पेट नहीं भरता। मैं इन पैसों को साल भर इकट्ठा करता हूँ और फिर उनसे वैसे गांव में कुआं का खुदवाने का काम करता हूँ, जहाँ पीने के पानी की किल्लत है। घास खोदने से मेरे खाली समय का सदुपयोग भी हो जाता है। वहीं अपने बनवाए कुएं से लोगों का प्यास बुझते देख मुझे अपार खुशी मिलती है और संतोष का अनुभव होता है। वृद्ध ने उत्साह में भरकर उसे बताया। वह युवक सुनकर चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बूढ़ा आदमी सिर्फ लोगों का उपकार करने के उद्देश्य से इतना कठिन परिश्रम कर सकता है। वह युवक एक विद्यालय में शिक्षक था। वृद्ध के वचनों से उसे इतना प्रेरित किया कि उसने भी खाली समय में ऐसा ही कोई काम करने का निश्चय किया। अपने खाली समय में उसने नेपाली भाषा में भगवान राम के प्रसंग लिखने शुरू किए। भानुभक्त नाम का उस व्यक्ति की लिखी नेपाली रामायण आज नेपाल के घर घर में पढ़ी जाती है। तो साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति की नियति सेवा करना है, परोपकार करना है, उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, वह अपने कार्य से पीछे नहीं हटता है। वह सेवा करता है, परोपकार करता है। वह उसकी हालत कितनी भी खराब हो, चाहे वह कितना ही गरीब हो। तो साथ संगत जी, और व्यक्ति को हमेशा किसी से न किसी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जिस प्रकार से उस शिक्षक भानुभक्त ने वृद्ध से प्रेरणा लेकर पूरी रामायण लिख डाली। उन्होंने सोचा कि अगर ये बूढ़े व्यक्ति इतने बूढ़े होकर भी इतना नेक काम कर रहे हैं तो मैं भी अपने खाली समय का कुछ सदुपयोग कर सकता हूँ। तो साथ संगत जी, अगर आपके जहन में, आपके अंदर कुछ करने की लालसा है, कुछ परोपकार करने की लालसा है,
तो साथ संगत जी, आप भी खाली समय में अपने समय का सदुपयोग कीजिए, लोगों का परोपकार कीजिए, सुखद अनुभव होगा, अच्छा लगेगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।